और उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर, शराब कंपनियों पर मेहरबान उत्तराखंड सरकार। देवप्रयाग में हिलटॉप के बाद एक और कंपनी को लाइसेंस। टिहरी में आइलैंड बॉटलर्स एंड ब्लेंडर्स को मिला है लाइसेंस। उत्तराखंड सरकार ने टिहरी में शराब कंपनी को परमिशन दी है। देवप्रयाग के बाद अब टिहरी में भी शराब बनेगी। तो देवप्रयाग के बाद अब टिहरी में भी शराब बनेगी। उत्तराखंड की आज की यह सबसे बड़ी खबर। शराब कंपनियों पर उत्तराखंड सरकार काफी मेहरबान है। देवप्रयाग के बाद टिहरी में भी एक कंपनी को लाइसेंस दिया गया है। टिहरी में आइलैंड बॉटलर्स एंड ब्लेंडर्स को यह लाइसेंस मिला है। उत्तराखंड सरकार ने टिहरी में शराब कंपनी को यह परमिशन दी है। तो उत्तराखंड की आज की ये बड़ी खबर, एक और कंपनी पर यहां पर सरकार ने मेहरबानी की है। आपको बता दें कि एक और कंपनी को लाइसेंस यहां पर दिया गया है। शराब बनाने का लाइसेंस यहां पर दिया गया है। उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और उस लिहाज से ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार लगातार शराब कंपनियों पर क्यों मेहरबान हो रही है। देवप्रयाग के बाद अब टिहरी में भी शराब बनेगी। देवप्रयाग में हिलटॉप के बाद एक और कंपनी को लाइसेंस दिया गया है। टिहरी में आइलैंड बॉटलर्स एंड ब्लेंडर्स को यहां पर लाइसेंस दिया गया है। उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से शराब कंपनियों पर उत्तराखंड की सरकार जो है वो मेहरबान है। देवप्रयाग में हिलटॉप के बाद एक और कंपनी को लाइसेंस दिया गया है। टिहरी में आइलैंड बॉटलर्स एंड ब्लेंडर्स को लाइसेंस मिला है। देवप्रयाग के बाद अब टिहरी में भी बनेगी शराब। तो उत्तराखंड सरकार सवालों के घेरे में है कि लगातार शराब कंपनियों पर यह मेहरबानी क्यों की जा रही है। तो शराब कंपनियों पर उत्तराखंड की सरकार काफी मेहरबान है, ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। टिहरी में हाईलैंड बॉटलर्स एंड ब्लेंडर्स को यहां पर लाइसेंस दिया गया और इससे पहले देवप्रयाग की हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें आपको बताया था कि देवप्रयाग में भी किस तरीके से एक कंपनी को लाइसेंस दिया गया। तो शराब कंपनियों पर सरकार की मेहरबानी यहां पर चल रही है। शराब कंपनियों पर मेहरबान है सरकार। देवप्रयाग में हिलटॉप के बाद एक और कंपनी को लाइसेंस दिया गया है। टिहरी में आइलैंड बॉटलर्स एंड ब्लेंडर्स को लाइसेंस मिला है। उत्तराखंड सरकार ने टिहरी में शराब कंपनी को परमिशन दी है। सवाल ये है कि आखिर क्या मजबूरी है कि धार्मिक पर्यटन के लिए आप एक तरफ उत्तराखंड को बढ़ावा देते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम जगहों पर आप धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास करते हैं। और भारती सकलानी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है। भारती, आखिर इस सरकार को हो क्या गया है? एक तरफ तो आप धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, तमाम सरकारी योजनाओं को आगे लाते हैं, तमाम लोगों को लाभ देने के लिए पहाड़ के विकास की बात करते हैं। क्या शराब कंपनियों को ला करके और शराब को बढ़ावा देकर के यही सब मैसेज यहां पर उत्तराखंड की सरकार देना चाहती है? अनुपम, देखिए ये पहला मामला नहीं है और उत्तराखंड की अगर हम बात करें ऑलरेडी 8 बॉटलिंग प्लांट यहां पर चल रहे हैं। जो ये 2 बॉटलिंग प्लांट आए हैं, हिलटॉप जो ब्रांड है, 2016 में इसका लाइसेंस दिया गया था और इसने अब अपना प्रोडक्शन करना शुरू किया है। इसी तरीके से 2016 में ही सतपुली में भी बॉटलिंग प्लांट को लाइसेंस दिया गया था, श्रीराम एग्रीवेंचर, और उसने भी अब अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी जो 4 डिस्टिलरी यहां पर प्लांट चल रहे हैं वो उत्तराखंड में चल रहे हैं। तो ये जितने भी 8 यहां पर अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं बॉटलिंग प्लांट, ये यहां पर चल रहे हैं। और अभी एक और बड़ा खुलासा यहां पर न्यूज़ 18 करने जा रहा है कि टिहरी में भी एक और बॉटलिंग प्लांट को परमिशन
दे दी गई है। हाईलैंडर बॉटलिंग प्लांट यहां पर लाइसेंस ले चुका है, लेकिन अभी तक इसने अपना प्रोडक्शन करना शुरू नहीं किया है और बीजेपी सरकार के समय में इसे ये लाइसेंस दिया गया है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है उत्तराखंड में जो इतना हो हल्ला बवाल यहां पर हो रहा है, राजनीति गरमाई हुई है। ऑलरेडी यहां पर इतने बॉटलिंग प्लांट चल रहे हैं, डिस्टिलरी प्लांट यहां पर चल रहे हैं, तो फिर आखिरकार क्यों कांग्रेस सरकार के समय में ही जो लाइसेंस यहां पर दिए गए उस पर कांग्रेस ने ही हो हल्ला किया है। एक और बात यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर आप लाइसेंस देते हैं किसी को तो उसको अपना प्रोडक्शन करने में समय लगता है और वो प्रोडक्शन का जो टाइम पीरियड होता है उस बीच में मशीन्स लानी होती है, किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, वो सारी चीजें होती है। तो लाइसेंस मिल चुका है, अब अपना प्रोडक्शन जब किया जा रहा है तो उस पर हो हल्ला करने की कोई जरूरत यहां पर आनी ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर रोका जाता है बीच में ही तो वो व्यक्ति जो लाइसेंस प्राप्त है वो कोर्ट भी जा सकता है और ये उसका अगर वहां पर पैसा लगा हुआ है तो सवाल तभी उठ जाता है कि आपने लाइसेंस दिया क्यों, और अगर आपने लाइसेंस दिया अब वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है तो आप इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी चीज जो यहां पर है कि एक और बॉटलिंग प्लांट उत्तराखंड में लगने जा रहा है, टिहरी में हाईलैंडर बॉटलिंग प्लांट, और उसको लाइसेंस मिल चुका है लेकिन उसने अभी तक अपना प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए।